morning, dear students. Today I, Smriti Singh, will teach you prose. The first lesson is My Struggle for an Education by Booker T. Washington. This lesson is autobiography. What is an autobiography? An autobiography is a life story that is written by the writer himself. In this lesson, Booker T. Washington was a poor Negro boy of America. At that time, Negro were slaves. They had no right to get education in normal school. They had separate school. The writer had to struggle to get education in a good school for the Negro children. Now let's see the lines. One day while at work in the coal mine, एक दिन कोयले की खान में काम करते समय I happened to overhear, मैंने सुना, two miners, दो काम करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले दो मज़दूरों से सुना, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, वो बातें कर रहे थे एक बड़े स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल। वह स्कूल किसके लिए था? कलर्ड पीपुल। कलर्ड मीन्स अश्वेत, निग्रो, ठीक है, अश्वेत या निग्रो पीपुल के लिए, समवेयर इन वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में स्थित था। इस तरह से लेखक जब एक छोटा बालक था, वह गरीब था, कोयले की खान में काम करता था। एक दिन उसने काम करते वक्त दो मज़दूरों से सुना कि कोई एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल वर्जीनिया में स्थित है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, जो कि उसने किसी इसी तरह के स्कूल के बारे में सुना था, और कॉलेज या कॉलेज के बारे में, दैट वॉज मोर प्रिटेंसस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। प्रिटेंसस मीन्स सोवी, भड़काऊ। उसने जो कि पहली बार ऐसे किसी स्कूल के बारे में सुना था जो कि उसके शहर के छोटे स्कूल से काफ़ी बड़ा लग रहा था और भड़काऊ लग रहा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मुझे ऐसा लगा कि ये पृथ्वी का सबसे महान जगह है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम, अगर उस समय मेरे सामने स्वर्ग भी होता तो वो भी इतना आकर्षण न प्रेजेंट कर पाता। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, स्कूल का नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि वर्जीनिया में स्थित है। यह स्कूल जो था इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि उस समय अगर हेवन भी होता, स्वर्ग भी होता, तो वो भी इतना अट्रैक्टिव न लगता। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये व्यक्ति बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने बिल्कुल रिजॉल्व में डिसाइड करना, मैंने एकदम डिसाइड किया उस स्कूल में जाने का। आल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वॉज, कि ये स्कूल कहाँ स्थित है। वेयर इट वॉज मीन्स कि वेयर इट वॉज सिचुएटेड, ये स्थित कहाँ था, और हाउ मैनी मील्स अवे, या ये कितना मील दूर था, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मैं इस स्कूल में कैसे पहुंचूंगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मेरे अंदर केवल एक ही इच्छा लगातार थी, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हैम्पटन जाना है। मैं नहीं जानता था कि वो स्कूल था कहाँ और कितना दूर था और कैसे मैं पहुँचूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे अंदर केवल एक ही इच्छा बार बार आ रही थी कि मुझे सिर्फ जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और यह विचार मेरा दिन रात पीछा करता रहा।
इन द फॉल ऑफ 1872 1872 के पतझड़ के मौसम में आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर मेरी माँ को भय था दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज कि मैं एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट किसी भी तरह से आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर मैंने उनसे उनके आधे दिल से अनुमति तो प्राप्त कर ली थी। दैट आई माइट स्टार्ट जिससे कि मैं प्रारंभ कर सकता था। आई हैड वेरी लिटिल मनी मेरे पास बहुत कम पैसा था। विथ विश टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिससे कि मैं कपड़े खरीद सकूं और मैं अपने जाने के ट्रैवलिंग के खर्चे को पे कर सकूं। इसके लिए हमारे पास पैसा बहुत कम था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड मेरे भाई जॉन ने भी मेरी सहायता की जितना वह कर सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील लेकिन वास्तव में वह बहुत ज़्यादा नहीं था जितना उसने किया था क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम अंत में वो महान दिन आ गया एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन और मैं हैम्पटन स्कूल के लिए चल दिया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचेल मेरे पास केवल एक छोटा सा सस्ता सा झोला या थैला सा था। दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग जिसमें मैं कुछ कपड़े रखा था एंड आई कुड गेट जो कि मैं पा सका। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक मेरी माँ उस समय बहुत कमज़ोर थी एंड ब्रोकन इन हेल्थ और उनका स्वास्थ्य भी खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन मैं बड़ी मुश्किल से ये आशा कर सका कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊँगा। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड इस तरह से हमारी जो विदाई थी बहुत ही दुखदाई थी। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल फिर भी वह बहुत ही बहादुर थी।